ये हैं हमारे मित्र मास्टर लोकेश शर्मा और 25 सालों से जैविक खेती पे कार्य कर रहे हैं। लोगों को मुफ्त में भी अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। अब आज हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, हमारे पास आए जैसा मिलने के लिए, वैसे भी आते रहते हैं, और हमारा मौका लगा कि कम से कम ये तो जानकारी लें कि अब गेहूं की फसल को कैसे, गन्ने के बाद तुरंत जब बोते हैं बहुत कम निकलता है, वो कैसे अच्छा निकले और उसमें क्या क्या प्रयोग करें। तो मास्टर जी बताएं अपने बारे में थोड़ा सा और इस खेती के बारे में। नमस्कार जी। मैं लोकेश कुमार और काफ़ी टाइम से खेती से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे गेहूं की बात आती है तो ये टोटल गन्ने के ऊपर डिपेंड है। अब इस डिपेंड होने से हम टाइम उसका देखते हैं, हम देखते हैं मील में पर्ची नहीं आई, अब शादी आ गई, अब दूसरे काम आ गए, उस वजह से हम गेहूं को दिन पर दिन लेट करते चले जाएं। इसीलिए हम गेहूं तो बो देते हैं, नाम चारा तो हमने कर लिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि उत्पादन लास्ट में कम होता है। देखो, हर फल अपनी रेस्पेक्ट चाहती है। गेहूं का सही टाइम हमारे पास होता नहीं, हम उसको बिल्कुल सही टाइम पर नहीं बोते। बोने की जो विधि है हम आलस्य करते हैं, अपनी व्यस्तता के कारण उसे तरीके से नहीं बोते, यानी कि भूमि संस्कार और बीज संस्कार नहीं कर पाते हम। और तीसरा, उसमें जितने पानी आने चाहिए वो पानी नहीं देते, पानी की मात्रा का भी हम ध्यान नहीं रखते, और लास्ट में फिर हम कहते हैं कि हमारे जो उत्पादन हुआ वो कम हुआ, यानी कि बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरता। उसका कारण है कि जब पहले पोषण नहीं मिला तो बुढ़ापा कहाँ से अच्छा गुजरे। तो मैं तरीका आपको थोड़ा सा ही बताता हूँ कि भूमि संस्कार में तो कंपोस्ट खाद हमारी डलनी चाहिए, लेकिन कंपोस्ट खाद अगर नहीं डलवा पाते तो कम से कम बीज का संस्कार तो हम करें ही करें। तो बीज के संस्कार में ये होता है कि आप 5 बीघे गेहूँ के लिए जो बीज ले रहे हैं, बीज कोई भी हो, किसान की यहाँ एक बात देखता हूँ मैं, ज़्यादातर ये बात करते हैं कि बीज कौन सा बढ़िया है, जिसका लिकार्ड बढ़िया हो। खाली बीज इस तरह ही निकलेगा, उसको आपको सही उपचार भी करना पड़ेगा, समय पर बोना भी पड़ेगा, और आगे तक उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मास्टर जी उपचार के बारे में बताएं कि उपचार कैसे करें। उपचार का बहुत आसान तरीका है, गोवंश काफ़ी है। आप 5 बीघे के लिए 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र और 50 ग्राम चूने का बीजामृत बना लें, और बीजामृत घोलने के बाद में आप 5 बीघे बीज को उसे उपचारित करके बोएंगे तो एक एक दाना जमेगा, चिड़िया कौवा है वो नहीं उखाड़ेंगे उसको, और गीला है सूखा, जहाँ रांटा हो, जहाँ सूखा है थोड़ा सा, वहाँ भी बीज बहुत अच्छी तरह जर्मिनेट होगा और जड़ें पूरी तरह विकसित होंगी। और ये प्रयोग मैं कई सालों से देखा, पहले ही पानी पे इसके रिजल्ट आते हैं। नक्की पर से जब गेहूँ फटते हैं, आप उसे उखाड़ के देखें कोई भी पौधा, उसकी जड़ें सफ़ेद, ज़्यादा और गहरी होती हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा लाभ होता है, फरवरी में जब हम पानी देते हैं और ऐसी स्थिति रहती है पानी दें या ना दें, तो उस टाइम भी हमारा जो फसल है वो गिरने के चांस कम होते हैं। मास्टर जी पहला पानी कब दें जैसा? पहला पानी देखो, मैं तो कहता हूँ कि पत्तियों के हिसाब से पानी दो आप। वैसे तो जमीन का अलग अलग फर्क है, रेतीली में जल्दी आएगा, लेकिन दोमट मिट्टी हमारे जैसे यहाँ है तो उसमें हम पानी कम से कम 4 या 5 पत्ती अगर आ जाएं तो हमारी ट्रिलिंग फिर वहाँ ज़्यादा होती है। वरना जल्दी पानी देने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और बढ़वार के लिए हम यूरिया वगैरह का ये इस्तेमाल कोर करते के हैं। लिए है जी, तो पानी थोड़ा सा लेट दें, पत्तियों को आप देख लें। और बीज उपचार के लिए मैंने बताया कि 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 50 ग्राम चूने का घोल बनाओ और बीज के ऊपर कोटिंग कर दो। बड़ा आसान तरीका है, बाल्टी में तैयार करो, 1-2 मग्गा लो, बीज में को डालो, हाथ निकालो, या फिर दूसरा है कि टब में डाल दो और पानी भर के, जैसे और बीज का बोरा उसमें कोर देवें उस समय में खाद क्या दें जी उसको? देखो, खाद नाइट्रोजन की पीलापन, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बन नहीं है ज़मीन में, तो नाइट्रोजन तो देनी पड़ती है। जी जी। फिर भी मैं कहता हूँ कि जहाँ आप 10 किलो डालें हम 5 किलो डालें, क्योंकि ज़मीन को जैसे हमने नशा देना शुरू किया था, उसको नशे को भी धीरे धीरे हम कम करें। तो आप शुरुआत में 5 किलो लेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे, और एक टुकड़ों में डोज दें जितनी देनी। मैं आपको हटाना नहीं चाहता केमिकल से भी, आप, क्योंकि डर बनता है, लेकिन केमिकल को आप आधा कर सकते हैं, आधा जैविक और आधा केमिकल भी करेंगे, तो आपकी ज़मीन धीरे धीरे जैविक की ओर बढ़ जाएगी, और आपका उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो आपका इंटरेस्ट होना भी उसमें शुरू हो जाएगा। बीज उपचार में दूसरा मैं ये देता हूँ कि ये कंपोस्ट खाद है जी जी। और ये पूसा कंपोस्ट है, 8 तरह की इसमें फंगस है, और बीज के ऊपर कोई 2 बीघा 3 बीघा बोता है तो सिंपल इसकी कोटिंग करा के बोता हूँ, तो एक एक दाना बहुत स्वस्थ जमता है, क्योंकि 1 महीने तक दाने को जो भोजन चाहिए वो यहाँ से उसका तो मास्टर complete हो जैसा जाता है। ये पैकेट ले रहे हैं आप, कितने बीघे में काम करेगा? ये 1 बीघे में आराम से आप इसको डालें, 1 किलो का है ये। और जो किसान को इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी? देखो, किसान के लिए तो मैं यहाँ तैयार करा देता हूँ, ये
गमलों वगैरह में तो ठीक है, वहाँ कंपोस्ट देने में भी आदमी दिक्कत नहीं मानता, लेकिन किसान के लिए तो भारी हो जाएगा। किसान का जो कंपोस्ट है उसकी मैं पूरी ट्रेनिंग देता हूँ और उसके घर पे ही जैसी भी स्थिति में है वहीं पे तैयार करा देता हूँ और ये पूसा कल्चर की तरफ तैयार हो जाता है। ठीक है मास्टर जी, आज गेहूं के बारे में जाना, आगे से आपसे एक दो वीडियो आपसे और लेंगे। और वो जैसा हमारे यहाँ मुख्यतः फसल है गन्ना और उसके बाद में सरसों भी है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आपसे जानकारी अभी दूसरी सरसों में वीडियो मैंने कई में। वीडियो बनाई, सरसों में मैंने एंजाइम के स्प्रे करवाए, क्योंकि सरसों प्री मैच्योर होती है और प्री मैच्योर होने से हमारा उत्पादन कम होता है। सूखी हो या पानी दे दिया हो, आप एंजाइम्स का स्प्रे करें, पत्ते ज़्यादा भोजन बनाएंगे, टिलिंग ज़्यादा होगी, फूल जल्दी आना सरसों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं मानता मैं। ठीक है सर, जी धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।